अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 2 से 3 मेजर खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले तो खबर जो सामने आई है वो बड़ी ही एक अनप्रेसिडेंटेड सी सूरत हाल बनती जा रही है और एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। काफ़ी तवील मुलाकात बताई जा रही है, तकरीबन 1 घंटा उनके घर पर यह मुलाकात हुई और मोस्टली पश्तो में ही तमाम तर गुफ्तगू हुई है। और उसके बाद न सिर्फ इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान से अपना किरदार अदा करने का एक बात कही है, कुछ तजावीज़ सामने रखी हैं। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की इमामत में उन्होंने नमाज भी अदा की है, जो माजी में मौलाना फजल रहमान को मुख्तलिफ़ नामों से बुलाते रहे। बहरहाल वो सियासत थी और ये भी सियासत है और यहाँ पर कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। आज वही मौलाना फजल रहमान है जिनसे मुलाकात के लिए अली मोहम्मद ख़ान साहब और इनके अलावा असद कैसर साहब, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर गए। बताया जा रहा है कि मुलाकात जो है बुनियादी तौर पर पहले तो मौलाना साहब से उनकी जो खुशदामन का इंतकाल हुआ है उस पर ताज़ियत की गई और मुलाकात से तकरीबन कुछ देर पहले ही ये, क्योंकि एक अचानक प्री प्लान मुलाकात नहीं थी, अचानक मुलाकात हुई है और मुलाकात से कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ ने मौलाना से ये बात कही और उनसे मिलने का उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने उनका इस्तकबाल किया और उनको दावत दी मुलाकात के लिए। और इस मुलाकात के अंदर अव्वल तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया जा रहा है कि हैरानगी का इजहार किया कि आज PTI के लोग उनके पास क्यों आए हैं। और बहरहाल उसके बाद PTI के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें मामलात को सुधारने के लिए अपना किरदार अदा करने का कहा है। और आम इंतखाबात जो हैं, जो होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग मुअम्मा है, उसके हवाले से भी मौलाना साहब से कुछ मुशावरत की गई है। और कुछ ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि माजी में एक इत्तेहाद बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, PDM जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको हेड भी मौलाना फजल रहमान ही करते थे। अब उसी तर्ज पर एक नया महाज तैयार होने जा रहा है या होगा, या अभी तक ये सिर्फ गुफ्तगू ही हो रही है, मगर ये बात ज़रूर हुई है कि उसी तर्ज पर एक नया इत्तेहाद कायम किया जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, मौलाना फजल रहमान होंगे, हो सकता है दीगर भी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह उसमें शामिल हों और उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। अभी तक इसके ऊपर हतमी बात नहीं हुई, लेकिन इन तमाम तर तजावीज़ जो कि ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सी बातें हुई होंगी। मौलाना फजल रहमान जो है वो ज़्यादा सर्टन नहीं थे, श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप पहले एक पूरा एतमाद लेकर आएँ अपनी पार्टी का, इमरान खान का, उसके बाद फिर मुझसे बात करें। हो सकता है उनको ये अब भी शुबा था और राइटली सो, एक शख्स जो जेल में बैठा है और माजी में जो मौलाना फजल रहमान के बारे में इमरान खान साहब की राय थी, ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब को बताए बगैर ये लोग यहाँ पर आए हों या इस इत्तेहाद की बात करते हों। मुमकिन है ऐसा हुआ भी हो और ये भी मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन ना आ रहा हो, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप अपना मुकम्मल जो मैंडेट है वो लेकर मेरे पास आएँ। और उस पर अब जो वफ्द है उसने, असद कैसर वगैरह, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दरकार है, हम इमरान खान साहब से मुशावरत करेंगे और फिर आपके पास आएंगे। और अब मुतवक्के है एक और मुलाकात भी जल्द। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो मुलाकात आज हुई है, जो बर्फ़ पिघल रही है, इसके पीछे एक किरदार अली मोहम्मद दुरानी साहब के, मोहम्मद अली दुरानी साहब का भी है, जो आपको याद होगा माजी करीब में ही काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं और असद कैसर साहब से भी उन्होंने मुलाकात की काफ़ी तवील एक, और इसके अलावा भी कई उनके मुलाकातों के दौर हुए कई अहम शख्सियात के साथ भी। और शायद ये वही एक सिलसिला है जो अब आगे बढ़ रहा है और अब इसमें मज़ीद मुलाकातें हो रही हैं। इसके ऊपर आप लाख तनकीद कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज़ सियासत पर भी तनकीद कर सकते हैं, मगर ये एक मेरी नज़र में एक मुस्बत इक़दाम है, मुस्बत कदम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर उन्हें इमरान खान साहब ने ये गो अहेड दिया है
तो मैं तो समझूंगा कि ये एक मुस्बत कदम होगा और इसके दूररस्त नताइज सामने आएंगे। जिस चुंगल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धंसती चली जा रही है, उसमें ऑब्वियसली उनको कुछ अपने नए ऑप्शंस भी अवेल करना होंगे और उसमें शायद ये उनको एक वैलिड ऑप्शन लगा है और बज़ाहिर नज़र भी ऐसा आ रहा है। देखते हैं इसमें मामलात आगे किस हद तक बढ़ते हैं। अब एक और आपको बड़ी खबर देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक अपील फ़ाइल करने का फ़ैसला किया है और ये अपील है फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी करार दे दिया है, उसके हवाले से जो जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कुछ रोज़ कबल फ़ैसला सुनाया था। बताया यह जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान अब उस अदालती फ़ैसले को चैलेंज करने जा रही है और एक इंट्रा कोर्ट अपील अब दायर होगी। और बताया यह जा रहा है हो सकता है आज ही ये इंट्रा कोर्ट अपील जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाए और फिर इसके ऊपर अगर ये बेंच इसके ऊपर ऑब्वियसली अदालत समाअत के लिए मुकर्रर करेगी इस मुकदमे को, तो फिर अगर पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच था तो अब कम से कम 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा और उसमें तमाम वो जजेस शामिल नहीं होंगे जो पहले वाले बेंच में मौजूद थे। एक नया और फ्रेश बेंच होगा और देखते हैं कि अब इसमें क्या नतीजा निकलता है। मगर इसके ऊपर हम बात तब करेंगे जब ये मामला मुकर्रर हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे क्या होता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक क्लीन चिट मिली है आज और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया ये गया है कि जो TLP है उसके ख़िलाफ़ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये कोई रियासत मुखालिफ जमात है। ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ारत दाखिला से इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगी थी और वो रिपोर्ट जो आई है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो मुखालिफ दुश्मन मुखालिफ रियासत मुखालिफ जो आप कह सकते हैं सरगर्मियाँ हैं उसमें TLP मुलविस नहीं है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन फंडिंग है, जो गैर मुल्की फंडिंग है, उसका भी जायज़ा लिया गया है। सिर्फ एक जो रकम है 15 लाख की, उसके बारे में बताया गया है कि वो ममनुआ ज़राए से मौसूल हुई है। ताहम ये जो रकम है ये आटे में नमक के बराबर है और इसकी बुनियाद पर हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते और अब बाकायदा तौर पर उनको एक क्लीन चिट मिल चुकी है जो कि TLP के लिए भी और पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी माहौल है उसके लिए ये एक मुस्बत चीज़ है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस रिपोर्ट को बाय करते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने उस फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के अंदर जो 2019 में उन्होंने सादर फरमाया था उसके अंदर काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी थी और वो ऑब्जर्वेशंस ऑब्वियसली सबसे पहले अगेंस्ट TLP थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसने आपको याद है 2017 में एक धरना दिया था फैज़ाबाद पर और उस धरने से काफ़ी पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल पैदा हुआ था और उसी नतीजे में फिर एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला सुनाया और उस फैसले के नतीजे में फिर काफ़ी कुछ होता रहा। पाकिस्तान की मुल्की सियासत भी जो है उस फैसले से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सेलरेट हुई थी और अब 1 नवंबर को इस मुकदमे की समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब दोबारा उन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा जो आपको याद होगा जो फैज़ाबाद धरना फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने के हवाले से जो विड्रॉल की एप्लीकेशंस थी उनको अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर किया था। गुज़िश्ता समाअत पर तकरीबन तमाम फ़रीक़ैन ने ही अपनी जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं उनको विड्रॉ किया था, अदालत से ये इस्तदा की थी और तहम उस वक्त MQM ने दरख्वास्त नहीं दी थी। जब अदालती समाअत हो चुकी उसके बाद MQM भी मैदान में आई, उन्होंने भी अदालत से अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का कहा। अब उस केस के अंदर जब समाअत होगी तो काफ़ी कुछ खुलेगा, काफ़ी नई बातें आएंगी और पता चलेगा कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस को पास्ट एंड क्लोज ही रहने देंगे या फिर उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद को भी आगे लेकर चलेंगे। बताया यही जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी आज अदालत को यही बताया है अपनी इस रिपोर्ट में कि हमने अदालती फ़ैसले में के ऊपर मुकम्मल
अमल दरामद कर दिया है। जो अदालत ने हमें हुक्म दिया था उसके मुताबिक हमने तमाम तर इक़दाम उठा लिए हैं। और इसी तरह दीगर भी कई इदारे थे, कई महकमे थे जिनको उस वक्त अदालती फ़ैसले के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, कुछ अहकामात दिए गए थे, मगर उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो सका। अब वफाकी हुकूमत भी शायद और रियासत भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ सेम पेज पर है, तो वो भी ये चाहते हैं कि हम भी अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करें। इसीलिए उन्होंने गुज़श्ता समात पर अदालत से कुछ वक्त मांगा था। अब देखते हैं उसमें किस हद तक अमल दरामद होता है और किस हद तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उससे सेटिस्फाई होते हैं। आज एक सर्कुलर भी जारी किया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वो सर्कुलर है बेसिकली वकला के लिए और उन साइलिन के लिए जो 184(3) के केसेस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। और अब जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 था, जब अदालत ने उसको बरकरार रखने का फ़ैसला दिया, उस एक्ट की जो सेक्शन 5 है, उस सेक्शन 5 के अंदर अपील का हक़ दिया गया था 184(3) के केसेस में, यानी मफाद आमा के या बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो आर्टिकल है 184(3), उसके तहत जो भी दरख्वास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में दायर होंगी उनके अगेंस्ट, उन अदालती फ़ैसलों पे जो 184(3) के केस में होंगे उनके अगेंस्ट अपील दायर की जा सकती है। तो अब उसके हवाले से एक बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है और उस सर्कुलर में ये लिखा गया है कि जितने भी फ़रीक़ैन हैं वो अब जो अपील है वो इंट्रा कोर्ट अपील के तर्ज पर दायर करेंगे। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आपको मालूम ही है हाई कोर्ट्स में दायर होती है। जब हाई कोर्ट कोई फ़ैसला करती है तो उस हाई कोर्ट के फ़ैसले को हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है और उसे इंट्रा कोर्ट अपील कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये रेमेडी पहले दस्तयाब है, सिर्फ़ और सिर्फ आइन के आर्टिकल 204 के तहत जब तौहीन अदालत का कोई फ़ैसला अदालत सुनाती है तो उस तौहीन अदालत के फ़ैसले के नतीजे में, फ़ैसले के अगेंस्ट किसी भी शख्स को जो मुतासरा फ़रीक होता है उसको इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ दस्तयाब होता है। और अब वही इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ 184(3) के केसेस में भी दे दिया गया है। उसकी बाकायदा अब सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इस तरह अब सबसे पहली अपील तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि दायर कर रही है फ़ौजी अदालतों के हवाले से वफाकी हुकूमत, कुछ ड्राफ्ट भी उसके हवाले से तैयार हो चुका है। देखते हैं अब क्या उस अपील में मौक़िफ़ अपनाया जाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस अपील के ऊपर कोई फ़ैसला करती है, क्या फ़ैसला करती है। क्या जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला रिवर्स होगा या वो फ़ैसला बरकरार रहेगा और उसमें कुछ मज़ीद ऐड होगा। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये है कि अभी तक एक महफूज एक जज साहब की जो राय है, जो ओपिनियन है वो महफूज है, वो है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। उन्होंने अपना फ़ैसला जो है जहाँ तक ताल्लुक़ है आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D2 और 2D1 और 2D2 उनके हवाले से उन्होंने अपनी राय को महफूज रखा है। उन्होंने अभी अपनी राय देनी है। तो हम दीगर जो ओपिनियंस थी दीगर 4 जजेस की, उनसे उन्होंने इत्तेफाक किया था। अब ये एक और आज ख़बर सामने आई है, वो अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। कुछ ज़राए से इमरान खान साहब ने आज कुछ डायरेक्शंस दी हैं। जेल के अंदर बैठकर बताया ये जा रहा है कि उन्होंने सुपरिटेंडेंट से कुछ 2 लोगों के बारे में कहा है कि अगर ये आएँ मुझसे मुलाकात के लिए तो मैं इनसे मुलाकात नहीं करना चाहता। अब वो 2 शख्सियात कौन हैं इनके बारे में अभी कंफर्म करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जो बताया जा रहा है वो यही है कि एक कोई सीनियर वकील हैं और एक और वकील हैं, और जो सीनियर वकील हैं उनका तो अभी तक मुझे पता नहीं चल सका। ताहम जो दूसरे वकील हैं उनके बारे में बहुत से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो शेर अफजल मरवत हैं, जो हाल ही में जिनका एक झगड़ा भी हुआ था एक टीवी शो में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एक पुलिस एहलकार को अच्छा खासा फेंटा भी लगाया था। उनके हवाले से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं। और उसकी एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि जो मंगल का रोज़ मुख्तस है इमरान खान साहब का मुलाकात के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से, ताहम बुध के रोज़ शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। बताया ये जा रहा है कि वो मुलाकात बुध के रोज़ जो की है वो किसने अरेंज करवाई है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब के कुछ डाउट्स हैं। और जो वो मुलाकात हुई है तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद शेर अफजल मरवत साहब की, उसमें कुछ उन्होंने शिकायत भी लगाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ लोगों की। उस बारे में हो सकता है इमरान खान साहब उनकी बातों से कन्विंस ना हो। बहरहाल अभी ये कन्फर्म नहीं है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मज़ीद इसमें क्लैरिटी लाने की। 2-3 लोगों ने तो इस बात को कन्फर्म किया है और वो दूसरे
सीनियर वकील कौन है, उनके बारे में अभी हम मुसलमान तुक्के ही लगा रहे हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।